हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर इस फेस पर आपको मैं दिखाऊंगी कि साइडर मेकअप किस तरह से करना है आपको। तो सबसे पहले आपको उसके फेस को क्लीन करना है। बाहर से आए हुए क्लाइंट को उसके फेस पर डस्ट होती है तो वो डस्ट को आपको क्लीन करना है। उसके बाद आपको सारा जो बेस बनाना है आपको क्लीन करके बेस बनाना है। तो मैं यहाँ पर पहले ये बिंदी को हटाऊंगी। उसके बाद आपको अच्छे से उसका फेस को क्लीन करना है। अगर उसने उसके फेस पर कोई भी प्रोडक्ट लगाई हुई है तो उसको भी आपको अच्छे से साफ करना है इस तरह से, क्योंकि आपका मेकअप बेस जब करते हो जब भी तो उसकी स्किन एकदम क्लीन होनी चाहिए तो ही उसका मेकअप बेस अच्छे से बन सकता है। अभी आपको क्या करना है कि आप जब भी मेकअप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप टोनर लगाते हो या तो मॉइस्चराइजर लगाते हो। तो पहले उसकी स्किन को आपको उसकी स्किन का जो जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर है वो आपको देखना है कि उसकी स्किन किस टाइप की है, उस तरह से आपको मेकअप करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि उसकी स्किन नॉर्मल है, यहाँ पर नो नथिंग टू ड्राई एंड इतनी भी यहाँ पर ऑयली भी नहीं है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि सबसे पहले मैं उसको टिश्यू से साफ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर लगाऊंगी मॉइस्चराइजर, लाइट लाइट मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। ज्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि उसकी स्किन एकदम नॉर्मल टाइप की है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर देने के लिए हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। यहाँ पर जो आप मॉइस्चराइजर देख रहे हो वो मेरा सिल्क मिल का मॉइस्चराइजर है, तो वो अलग से आपके फेस पर शाइनिंग भी देगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइजर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर कलर करेक्टर करूंगी। उसकी फेस पर जितना जरूरत है उतना मैं यहाँ पर उसको कंसीलर दूंगी। किस टाइप का कंसीलर यहाँ पर देना है, कौन से वाला शेड में लेकर, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। नॉर्मल मेकअप करना है, नेचुरली लगे वैसा ही। तो आपको देखना है कि कौन सा कंसीलर उसके फेस पर जाएगा। तो आपको यहाँ पर मेरे पास फॉरएवर 52 का कंसीलर पैलेट है। तो आप देख सकते हो कि उसकी स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा वाला शेड उस पर जाएगा। तो यहाँ पर आपको उसकी जो स्किन है उससे एक शेड डार्क लेना है। यहाँ पर लाइट लगाऊंगी। आप देख सकते हो कि उसकी स्किन से मैं थोड़ा सा लाइट लगाऊंगी तो वो किस तरह सा, देखिए इस तरह से वो उसका फेस अलग से ग्लो दिखेगा। जहां पर उसका जो स्किन टोन है उससे मैं एक शेड लाइट लेती हूँ तो इस तरह से वो दिखेगा। अगर उसकी स्किन टोन से एक कलर डार्क लेती हूँ तो वो अच्छे से उसकी स्किन में मैच हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है कि कौन सा वाला कंसीलर का शेड उसके फेस के अंदर जाता है उसकी फेस में। तो आपको वैसा ही लेना है जिसे उसके फेस पर सूट होता है। जो कंसीलर का शेड वो शेड आपको यहाँ पर लेना है, सिर्फ इतना। अच्छे से आपको उसके फेस के जो डार्क स्पॉट है वो सारा कंसीलर से लॉक करने हैं, कवर करने हैं सारे फेस में। नेचुरली यहाँ पर उसको नेचुरली लुक चाहिए तो इस तरह से आपको नेचुरल ही मेकअप करना है, नेचुरली आपको कंसीलर लगाना है। ज्यादा कंसीलर लगा के उसको हाई मत करना। हल्का सा कंसीलर का शेड लेके आपको उसे अच्छे से ब्लेंडिंग करना है। ये जो फॉरएवर का कंसीलर का पैलेट आता है वो बिल्कुल यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइस में भी मिलता है और ये उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल लिक्विड टाइप है। फुल कवरेज वाला कंसीलर पैलेट है तो आप इसे ब्राइडल में भी यूज कर सकते हो।
ठीक है, इस तरह से यहाँ पर मैंने उसके पूरे फेस में पहले कंसीलर को अप्लाई कर दिया है। सेम वैसे ही आपको कंसीलर को लेते जाना है और उसके फेस के ऊपर आपको अच्छे से इसी इसी तरह से अप्लाई करना है। फिर बाद में ब्यूटी ब्लेंडर लेना है आपको। हल्का सा प्रोडक्ट लेके मैं उसकी आईज पर भी लगाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसको कंसीलर से कवर कर दिया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करना है, क्योंकि उसके फेस पर जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो आपको ब्यूटी ब्लेंडर में लेना है, इसलिए आपको ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करना है। तो मेरा यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर वेट है। अभी आपको इसे डैप डैप करके कंसीलर को अंदर स्किन के अंदर ऑब्जर्व करना है और एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है वो आपके ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगी। कोई भी जगह छूट ना जाए उसका ख्याल रखना है आपको। देखिए, ये मेरा पहला स्टेप यहाँ पर खत्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने कंसीलर से उसकी फेस के अंदर बेस बना दिया है। अब आपको फाउंडेशन को लेना है, फाउंडेशन के शेड्स को मिक्स करना है। तो वो उसकी जो स्किन टोन है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि उसकी जो स्किन टोन है उससे आपको एक शेड डार्क लेना है। तो वैसे ही मैं आपको लेकर बताती हूँ कि यहाँ पर जो फाउंडेशन का शेड आता है वो किस तरह से उसके फेस पर अप्लाई करना है आपको। यहाँ पर ये फॉरएवर 52 का फाउंडेशन है, तो उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, बिल्कुल लिक्विड है एकदम। फेस पर लगाओगे तो इजीली ब्लेंड हो जाएगा। नेचुरल लुक देना है तो यहाँ पर आपको फाउंडेशन भी हल्का हल्का सा ही लगाना है। ठीक है, इस तरह से मैंने उसके फेस पर फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है। अब मैं यहाँ पर उसको ब्लेंड करूंगी, उसकी स्किन के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व करूंगी फाउंडेशन को। किस तरह से यहाँ पर वो फाउंडेशन ब्लेंड होता है आप देख सकते हो कि उसका जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था बिल्कुल सिल्क टाइप है। तो इसी तरह से उसकी स्किन के अंदर बिल्कुल स्प्रेड भी हो रहा है और अंदर ऑब्जर्व भी हो रहा है। इसी तरह से मैंने उसके फेस पर अच्छे से कवर कर लिया है फाउंडेशन को भी। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको ब्लशर देना है तो लिक्विड में ब्लशर देना हो तो आपको फाउंडेशन लगाने के बाद ही यहाँ पर ब्लशर करना है, क्योंकि एक बार जब यहाँ पर लूज पाउडर या तो ट्रांसलेशन पाउडर फेस के ऊपर लग जाता है उसके बाद आप कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते हो। तो मेरे को यहाँ पर लिक्विड ब्लशर देना है थोड़ा सा, तो उसको मैं दे दूंगी लिक्विड ब्लशर। तो यहाँ पर मैंने फाउंडेशन को अभी लॉक नहीं किया है लूज पाउडर से, तो फाउंडेशन को बाद में लॉक करूंगी। पहले यहाँ पर मैं उसकी चिक पर लाइट लाइट ब्लशर दे दूंगी। साइडर लुक दिखा रही हूँ इसीलिए लाइट ही दे रही हूँ। अगर कोई ब्राइड हो तो आपको उससे थोड़ा ज्यादा ब्लशर देना है।
ये ब्लेंडिंग ब्रश से आपको इसे हल्का सा ब्लेंड करना है। इस तरह से आपको हल्का ब्लेंडिंग करना है ब्लशर का। साइडर में बिल्कुल ब्लशर कम लगाना है आपको। दोनों साइड सेम ब्लशर लगा के आपको उसके फेस को ब्लशर का कवर अप देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड अच्छे से ब्लशर दे दिया है, लाइट लाइट ब्लशर दिया है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेरा यहाँ पर साइडर लुक दिखा रही हूँ आपको, तो इसलिए मैं यहाँ पर लाइट लाइट ब्लशर दे रही हूँ। अब आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है कि जब भी आपने ब्लशर कर लिया उसके बाद उसके फेस पर कंटूरिंग करने की जरूरत है, तो ही आपको कंटूरिंग करना है। बाद में आपको लूज पाउडर लगा के सारे बेस को लॉक करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि फॉरएवर 52 का जो हमारा लूज पाउडर है वो बनाना शेड में है। तो आपको सेम लेना है। यहाँ पर जो आपकी हमारे यहाँ जो इंडियन स्किन टोन आती है तो वो यहाँ पर बिल्कुल बनाना शेड से ही जाती है। तो आपको बनाना शेड लेकर सारे क्लाइंट को यूज करना है। ये शेड बिल्कुल अच्छा है, एकदम नेचुरल लुक देगा। तो आपको देखना है कि यहाँ पर मैं जो शेड ले रही हूँ बनाना शेड फॉरएवर 52 का है। तो इससे सबसे पहले आपको ये ब्रश में लेकर आपके हाथ में थोड़ा सा रफ करना है इस तरह से। फिर बाद में आपको डैप डैप करके इसको रखना है। सबसे पहले आपको इसे लॉक करना है अंडर आइज के नीचे, जो उसकी यहाँ पर लाइनिंग पड़ती है तो वो लाइनिंग यहाँ पर कवर हो जाए, इसलिए आपको अंडर आइज पर सबसे पहले लॉक करना है फाउंडेशन और कंसीलर को। फिर सारा बेस लॉक करेंगे। फाउंडेशन कंसीलर और ब्लशर हमने किया है तो वो सारे बेस को यहाँ पर लॉक करेंगे। आपको सीधा यहाँ से लूज पाउडर को लेकर उसके फेस पर नहीं लगाना है। आपको हाथ में थोड़ा सा हल्का सा मर्ज करना है, उसके बाद उसके फेस पर आपको लगाना है लूज पाउडर को। आप यहाँ पर ट्रांसलेशन पाउडर नहीं यूज कर सकते हो क्योंकि ट्रांसलेशन जो पाउडर आता है वो बिल्कुल वाइट फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर वाइट फॉर्म में ट्रांसलेशन या तो कंसीलर फाउंडेशन कोई भी नहीं लगेगा। एकदम हल्के हाथों से आपको उसके फेस के ऊपर मर्ज करना है क्योंकि उसका सारा जो बेस है वो यहाँ पर लॉक हो जाए इस तरह से। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मैंने उसके फेस पर अच्छे से लूज पाउडर को अच्छे से लगा दिया है और सारे बेस को यहाँ पर कवर कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर अभी मेरा बेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैंने लूज पाउडर लगा के उसको कवर कर लिया है। अब आपको लगाना है यहाँ पर कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट को आपको किस तरह से लगाना है और क्या यूज होता है, कॉम्पैक्ट लगाना आपको यहाँ पर कंपलसरी है क्योंकि उसका जो बेस है उसको अच्छे से लॉक करने के लिए कॉम्पैक्ट जरूरी है। क्योंकि यहाँ सिर्फ कॉम्पैक्ट का आपको टचअप ही करना है, दोनों साइड आपको अच्छे से टचअप करना है, यहाँ पर ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं लगाना है। कोई भी क्लाइंट आपके पास आए तो आपको ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं करना है क्योंकि आप जब भी ज्यादा कॉम्पैक्ट करते हो तो आपका मेकअप ग्रे या तो ब्लैक होने लगता है, तो वो इश्यू बनता है, इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ टचअप करना है कॉम्पैक्ट का। ठीक है,
यहाँ पर मैंने उसको कॉम्पैक्ट से भी कवर कर लिया है। अब आपको यहाँ पर उसे लॉक करना है, सारे बेस को कवर करना है, और सारे बेस को यहाँ पर सेट करने के लिए आपको क्या यूज करना है, सेटिंग स्प्रे। जिस तरह से आपको बेस बनाया है, मॉइस्चराइजर से लेकर प्राइमर है, कंसीलर है, सारी जो आपने यहाँ पर प्रोडक्ट यूज किया है, तो उसको आपको स्किन के अंदर अच्छे से सेट करने के लिए फॉरएवर 52 का मिस्ट और फिक्स का दोनों मिक्स में है, तो यहाँ पर मैं उसको करूंगी। आपको हमेशा स्प्रे दूर से ही करना है, कोई भी स्प्रे हो स्किन के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है मेकअप को, तो आपको कोई भी स्प्रे को एकदम दूर रख के ही करना है। अगर फिक्सर हो या तो कोई मिस्ट स्प्रे हो तो आपको दूर रख के ही उसके फेस के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व करना है। उसके बाद थोड़ा सा 3-4 मिनट तक उसे छोड़ देंगे, अच्छे से वो सूख जाए, उसके बाद आपको जो बेस बनाना है फिर से वो बनाएंगे। जब तक उसका फेस भीगा हुआ है तब तक आपको कोई यहाँ पर प्रोडक्ट यूज नहीं करनी है। अच्छे से सूख जाए उसके बाद ही आपको यहाँ पर प्रोडक्ट को यूज करना है। थोड़ी देर के लिए हम इसे ही ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर उसको हाइलाइटर देंगे, आई शेडो बनाएंगे। सेटिंग स्प्रे सूखने में थोड़ी देर लगती है, तो आपको उतनी देर आपको यहाँ पर वेट करना है कि जब तक वो सूख ना जाए तब तक आपको कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करना है उसके ऊपर। अब आपको यहाँ पर लेना है हाइलाइटर। तो हाइलाइटर आपको किस तरह से करना है कि जिस तरह से आपकी जो क्लाइंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसी तरह से आपको हाईलाइट देना है, ब्लशर भी इसी तरह से देना है। अगर उसको लाइट ब्लशर की जरूरत है तो आपको लाइट ही करना है, अगर उसको डार्क ब्लशर करना है तो आप डार्क कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पर हाईलाइटर जो है मेरे पास यहाँ पर फॉरएवर 52 का ही यूज करूंगी हाईलाइटर पैलेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जिस तरह से वो हाईलाइटर है तो वो कौन सा पिगमेंट उस पर उसके फेस पर जाएगा तो वो आपको देखना है। अगर आपकी क्लाइंट की डार्क स्किन है तो आपको यहाँ पर एकदम लाइट आई हाईलाइट नहीं करनी है, हल्की सी गोल्डन टाइप लेकर उसको पहले डैप डैप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर मच करना है। पेन ब्रश लेके आपको हाइलाइटर करना है हल्का सा नोज के ऊपर, और यहाँ भी हल्का सा लगा देंगे। ये हो गया हमारा हाइलाइटर। उसके बाद आपको कवर करना है आई शेडो को। तो यहाँ पर एकदम न्यूड आई शेडो करेंगे, वो भी एकदम लाइटली लाइटली करना है आपको। सबसे पहले आप जब भी आई शेडो स्टार्ट करते हो तो उसकी आईज पर आपने बेस बनाया हुआ है, तो उस बेस को आप अच्छे से कवर करोगे। तो कवर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए कि उसकी जो स्किन टोन है वो स्किन टोन टाइप का कलर आता है, वो आपको लेना है। फिर आपको यहाँ पर उसकी आईज पर अच्छे से मर्ज करना है, इस तरह से हल्का सा स्किन टोन कलर लेके मैं बेस को अच्छे से कवर करूंगी, पहले लॉक करूंगी। आप जब भी आई शेडो करते हो तो आपका कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है कि आपकी आई शेडो यहाँ पर
आईब्रोज के पास डार्क हो जाती है, तो वैसी आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं करनी है। आपके ब्रश में जितना प्रोडक्ट है तो सबसे पहले आपको यहाँ लगाना है, उसके बाद ही आपका ब्रश जो है वो आईब्रो के पास जाएगा, तो यहाँ पर लाइट लाइट आई शेडो अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। तो दोनों तरफ आपको पहले सेम कलर लेके पूरे बेस को कवर करना है। उसके बाद आप जो भी कलर का आई शेडो करना चाहते हो वो कलर का आई शेडो यहाँ पर कर सकते हो। इस तरह से आपको ब्रश पकड़ना है और फिर बाद में इस तरह से राउंड राउंड करके उसकी आई शेडो को मर्ज करना है। ज्यादा प्रेशर नहीं देना है उसके फेस के ऊपर या तो आईज के ऊपर, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड अच्छे से कवर कर लिया है स्किन टोन कलर को। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही डार्क कलर लेके दोनों साइड हल्का सा लगाऊंगी डार्क शेड। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को जो न्यूड आई शेडो चाहिए वो आई शेडो यहाँ पर हो चुकी है। तो आपको अभी आई शेडो करने के बाद जो लाइनर करना होता है, तो वो लाइनर को आपको अच्छे से कवर करना है। लाइनर को भी आपको ब्रॉड भी रख सकते हो और एकदम पतली भी रख सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ लाइनर। मेरे पास यहाँ पर 2 in 1 जो है लाइनर वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जिस तरह से मैं यहाँ पर लाइनर करूंगी तो वो थोड़ी सी स्प्रेड भी होगी। लाइनर और काजल दोनों में चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो लाइनर किया है उसको अभी मैं हल्का सा स्प्रेड करूंगी, तो वो आपको देखना है कि जब भी वो स्प्रेड होती है तो किस तरह का लुक देती है। आपको इस तरह से इसको पकड़ना है, फिर बाद में इसको थोड़ा सा मर्ज करना है। हल्का सा मर्ज करोगे तो वो आपकी आईज को और भी अच्छा लुक देगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो लाइनर है थोड़ा स्प्रेड किया हुआ है तो वो भी अच्छे से उसका लुक दे रहा है। अभी आपको यहाँ पर करनी है लिपस्टिक, तो लिपस्टिक भी आपको क्लाइंट के अकॉर्डिंग या तो उसके कॉस्ट्यूम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिपस्टिक लगानी है। यहाँ पर मैं उसको न्यूड भी नहीं और डार्क भी नहीं ऐसा शेड लेके लिपस्टिक कर रही हूँ। आपको ये लिपस्टिक के ऊपर बेस बनाना है, कंपलसरी है कि आप जब भी कोई बेस बनाते हो तो आपको वो बेस लिपस्टिक लिप्स के ऊपर भी बेस बनाना है। तो इस तरह से ब्रश में लेके पहले लिप्स को शेप देना है। आपको पहले लिप्स के अंदर नहीं करना है कलर को, लिपस्टिक को। उसके बाद आप जब भी यहाँ पर बॉर्डर कर सकते हो तब भी आपको अंदर की तरफ लिपस्टिक को लगाना है। पहले नहीं लगा देना है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लिपस्टिक जो है वो बिगड़ सकती है बॉर्डर के बिना, तो आपको पहले बॉर्डर देनी है। मैं यहाँ पर आपको लिप्स पर बेस बनाने का इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने जब भी लिपस्टिक पर बेस बनाया है तो वो बेस यहाँ पर वो काम करेगा कि आप जब भी लिपस्टिक कर रहे हो तो उसको यहाँ पर स्टे करके रखेगा। तो आपको यहाँ पर लिप्स का बेस बनाना कंपलसरी है। अगर आपके साइडर हो या तो ब्राइडल हो कोई भी हो तो यहाँ पर उसको लिप्स का बेस बनाना ये बहुत जरूरी है।
यहाँ पर बेस बना लिया, पहले बॉर्डर कर दी, उसके बाद मैंने अंदर कलर कर दिया, पूरे लिप्स पर उसको कवर कर लिया है। तो अब आपको यहाँ पर फिक्सर करना है। तो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर फिक्सर भी आते हैं, तो आपको उसकी फेस के अकॉर्डिंग, जो उसकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको फिक्सर लगाना है। यहाँ पर जो मैं फिक्सर कर रही हूँ वो आप देख रहे हो कि फॉरएवर 52 का यहाँ पर मैट फिनिश देने वाला है ये फिक्सर। तो यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो इससे आपको क्या करना है कि आपका यहाँ पर पूरा बेस बन चुका है, तो आपको यहाँ पर आइस के ऊपर फिक्सर को नहीं जाने देना है, क्योंकि आइस के ऊपर आपको फिक्सर नहीं करना है। ये जो आपकी उसकी आइस में जो कलर किया है, आपने आई शेडो बनाया है, तो वो आई शेडो यहाँ पर बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, आइस के ऊपर आपको हाथ रखना है इस तरह से, फिर बाद में आपको पूरे फेस में उसको कवर करके रखना है। यहाँ पर ये मैट फिनिश देगा, आप लास्ट में देख सकते हो कि उसका जो लुक है बिल्कुल मैट फिनिश में हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। ऐसे ही आपको रखना है। तो यहाँ पर जो आपने स्प्रे किया था, जो आपने फिक्सर किया था, वो फिक्सर अभी हाईलाइट में भी आता है और मैट फिनिश में भी आता है। तो आपको कौन सा वाला फिक्सर उसके फेस पर देना है वो आप दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मैट फिनिश वाला, उसको मैट लुक देने वाला मैंने यहाँ पर फिक्सर किया है। तो आप देख सकते हो कि उसका जो लुक है वो यहाँ पर कितना अच्छा हो चुका है, कि अच्छा उसके फेस पर बेस भी बन गया है। तो आपको ऐसा ही मेकअप करना है। कोई भी साइडर को आप इसी तरह से क्लाइंट को हैंडल कर सकते हो। ऐसा मेकअप करके आपको उसको अच्छे से क्रिएट करना है, उसको लुक को ब्यूटीफुल बनाना है। तो आपको ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।